बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले लेक्चर के अंदर फर्स्ट टॉपिक ऑसिलेशंस को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 46 और 47 पर मौजूद है और इससे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको भी आज हम कवर करेंगे। बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को मूव करते हुए देखा होगा। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस झूले को देखें तो बेटा ये झूला हमेशा फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा। इसी तरह गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं ये भी अपनी फिक्स लाइन के ऊपर नीचे मूव करेंगी। ऐसी मोशंस को हम ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। और ऑसिलेशंस जो हैं बेटा नेचुरल और मैन मेड सिस्टम में होती हैं। ये जो सिस्टम थे बेटा ये तो हमारे पास मैन मेड सिस्टम थे, और नेचुरल सिस्टम फॉर एग्जांपल हार्ट बीट जो है, दिल जो धड़कता है वो एक नेचुरल सिस्टम है। और दिल के धड़कने को भी ऑसिलेशंस में काउंट करते हैं। तो हम इसे एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्विंग मूविंग बैक एंड फोर्थ और अ गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग व्हेन यू प्लक इट? These type of motion are called oscillations, and they happen in both nature and man-made system. They are all connected by a very important concept in physics, simple harmonic motion. बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ऑसिलेशंस की एक स्पेशल टाइप है जिसको हमने डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करना है। और हमें इन मोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उस वक्त जब हम कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हों या कोई ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हों, तो इंजीनियर्स को इन ऑसिलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। अगर ऑसिलेशंस का, इन मोशंस का ख्याल नहीं रखते तो बेटा बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में बेटा एक ब्रिज था, टेकोमा नैरो ब्रिज। ये दरिया के ऊपर मौजूद था और तेज़ हवाएं चलने की वजह से इसके अंदर इतनी वेव्स पैदा हुई कि ये टूट के बेटा दरिया में गिर गया। Sometimes not understanding these motion can even cause problem. For example, the collapse of Tacoma Narrow Bridge happened because engineer did not consider harmonic motion carefully. Oscillations को बच्चों हम डिफाइन कैसे करेंगे? When a body moves to and fro about its mean position, this motion is called oscillatory motion या vibratory motion. ऐसी मोशन जो बेटा अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करें तो बेटा उसको हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। मीन पोजीशन का क्या मतलब है? मीन पोजीशन का मतलब है, फर्ज करो ये क्लॉक का पेंडुलम जो है बेटा इस वक्त रेस्ट पर है। ये पोजीशन जो है बेटा ये इसकी कहलाएगी मीन पोजीशन। और जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, जितना ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है उस डिस्टेंस को हम इसका एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो बेटा ये झूले की वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, और मीन पोजीशन उस वक्त होगी जब ये झूला रेस्ट पर आएगा, मतलब सेंटर पॉइंट पे इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। अब ये जो झूला है बेटा ये अपने मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर है, तो हम कहेंगे ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है। A child on a swing, a pendulum of a clock and children bouncing on a trampoline. ये सारी एग्जांपल हैं बेटा हमारे पास ऑसिलेशंस की। दीज ऑल मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। और स्पेशल नोट बेटा आपने याद रखना है, जब हम किसी मैस को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और प्लग करते हैं तो बेटा ये भी अपनी एक मेन पोजीशन सेंट्रल पॉइंट के अप एंड डाउन मूव करता है, और इस मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे। When a mass is attached to a spring and then released, it starts oscillating. This back and forth motion continue between extreme position passing to the mean position. मतलब जब हम इसे प्लग करेंगे तो बेटा ये मीन पोजीशन यानी सेंटर पॉइंट से होते हुए कभी ऊपर जाएगा, कभी ऊपर से नीचे आते हुए मीन पोजीशन से गुजर के एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा। इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी नाम देते हैं। वन ऑसिलेशन क्या चीज़ है बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है तो बेटा हम उसको वन ऑसिलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इस पेंडुलम की तरफ देखें, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, चल के बेटा यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है। इस एक्सट्रीम से फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और दोबारा से इस पॉइंट पर आ जाता है, तो बेटा ये इसका वन राउंड कंप्लीट हो गया। तो हम इस मोशन को नाम देंगे वन ऑसिलेशन। इसी तरह अगर ये मैस जो है बेटा यहाँ से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, नीचे से ऊपर एक्सट्रीम पे जाता है, ऊपर से दोबारा नीचे आता है और नीचे से दोबारा सेंटर पॉइंट पे चल जाके रुक जाता है, तो इस मोशन को भी हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन का नाम देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर ये पेंडुलम चलना ही एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे तो इसकी वन ऑसिलेशन क्या होगी? जब बेटा ये एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ से वापस जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसका भी एक वन राउंड कंप्लीट हो जाएगा।
हम उसे भी वन कंप्लीट ऑसिलेशन कह सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टू एक्सट्रीम राइट और फिर दोबारा से बैक थ्रू मीन टू एक्सट्रीम लेफ्ट रिटर्निंग टू अ मीन अगेन। मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर आ जाए तो बेटा वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन होगी। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड आउट करना हो, कुछ टर्म्स हैं जो हमने नेक्स्ट टॉपिक्स में यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है बेटा, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आता है। मतलब इस पॉइंट तक ये मूव करता है तो बेटा मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करेंगे। इज द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम। सिंबल होगा बेटा एस और इसका यूनिट होगा मीटर। और अगर बच्चों ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एम्पलीट्यूड से डिनोट करेंगे और इसका मैस स्प्रिंग सिस्टम का भी इस मीन पोजीशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और एम्पलीट्यूड दोनों एंड पर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होता है तो इन दोनों को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। It is the maximum distance from mean position during vibration. It show how far the body moves. सिंबल होता है बच्चों ए और इसका भी यूनिट मीटर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और एम्पलीट्यूड सिर्फ उस वक्त कहेंगे मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो टाइम लगेगा बेटा उसको हम टाइम पीरियड का नाम देंगे। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंबल है टी और इसका यूनिट होगा सेकंड। मतलब इस बॉल को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर दोबारा यहाँ पर आने में जो टाइम लगेगा वन ऑसिलेशन का जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये पेंडुलम जो है 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है और ये मैस स्प्रिंग सिस्टम 1 सेकंड के अंदर अपने 2 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 क्योंकि इसने 1 राउंड कंप्लीट किया और इसने 1 सेकंड में 2 राउंड कंप्लीट किए तो हम इसे कहेंगे इसकी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। सिंबल है एफ, यूनिट है हर्ट्ज और 1 हर्ट्ज जो है बेटा याद रखना है 1 ऑसिलेशन पर सेकंड के इक्वल है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज एफ इज इक्वल टू 1/t। ये हमें पहले भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा ये रिलेशन आपने याद रखना है, नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे। और अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे। इट इज़ अ एंगल कवर्ड पर सेकंड इन ऑसिलेशन। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होगा ओमेगा और ओमेगा इक्वल होता है बेटा 2 पाई एफ के। एफ इक्वल था 1/t के, तो बेटा यहाँ पर पुट करेंगे तो ओमेगा का फार्मूला बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी और ये टी टाइम पीरियड को शो कर रहा है यहाँ पर। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।